नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार में पंचायत चुनाव अपने पूरे चरम पर है। 6 चरणों के चुनाव हो जाने के बाद 7वें चरण का मतदान 15 नवंबर यानी कि कल होना है, जिसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काफी गहमागहमी है। हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों से आपको रूबरू करवाती है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत भदवास प्रखंड महुआ पहुंची और वहां के वर्तमान मुखिया विनोद कुमार राय से मुलाकात किया। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत भदवास प्रखंड महुआ से मुखिया विनोद कुमार राय से। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार मैम। बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी बिहार न्यूज में आपका। विनोद जी, चुनाव की तारीखें एकदम सर पर हैं, कितनी तैयारी है आपकी? जी अच्छी तैयारी है। विनोद जी ये बताएं कि आपका कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा मैम। बतौर जनप्रतिनिधि कितने वर्षों से हैं यहाँ सक्रिय आप? जी ऐसे तो 20 वर्षों से हूँ जी, जिसमें एक बार जनता ने हमको रोक दिया था, पुनः जी जी फिर सेवा करने का मौका दिया। जी, तो इस वक्त 2016 से आपका कार्यकाल है? जी जी, तो मुखिया जी इतने लंबे समय से आप यहाँ पर सक्रिय हैं, किस तरह से विकास किया है आपने इस क्षेत्र का? जी मैम, जो सरकार के द्वारा जो आवंटन दिया गया है जिस क्षेत्र में, जी, उसको रूबरू मैं धरातल पर उतारने का काम किया हूँ। जी, तो विनोद जी दर्शकों को बताएं हमारे कि कौन कौन सी योजनाएं उतरी हैं आपके यहाँ पूर्ण रूप से धरातल पर? जैसे 7 निश्चय में जल नल है, नली गली, जी, लाइट। तो 7 निश्चय योजना के अंतर्गत क्या क्या कार्य हुआ है आपके यहाँ? नल जल का। जी जी, तो कितने वार्ड है आपके यहाँ मुखिया जी? 14 वार्ड है मैम। तो हर वार्ड में नल का जल पूर्ण रूप से पहुंच गया है आपके यहाँ? जी जी, 13 वार्ड में पहुंच गया है। एक वार्ड में पीएचडी के कुछ डिस्प्यूट के कारण नहीं पहुंच पाया है। जी, और पीसीसी के अंतर्गत कितना कार्य हुआ है आपके यहाँ? पीसीसी अंतर्गत मतलब 12 वार्ड में रोड ढलाने का काम हुआ है। अच्छा, और इस वक्त आपके यहाँ शिक्षा का क्या माहौल है, किस तरह की व्यवस्था है वहाँ पर? जी, शिक्षा का भी व्यवस्था मैम अच्छी है। जी, सारे वहाँ पर टीचर्स सुचारू रूप से नियमित तौर पर आते हैं? जी जी जी, नियमित रूप से आते हैं। जी, और स्वास्थ्य केंद्र पर क्या व्यवस्था है लोगों के इलाज की? जी, स्वास्थ्य केंद्र पर भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। एनएम जो है डोर टू डोर जाकर के वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। जी, तो वहाँ रेगुलर डॉक्टर या एनएम आते हैं? जी जी, रेगुलर आते हैं। जी, रेगुलर आते हैं। जी, मनरेगा के तहत कितना कार्य हुआ होगा विनोद जी आपके क्षेत्र में? जी, मनरेगा के तहत गौशाला पशु शेड बनाने का काम किया गया है, रोड पीसीसी ढलाई का काम किया गया है और वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। जी, ये बताइए विनोद जी, इतने लंबे वर्षों से आप वहाँ कार्यरत हैं, लोग दोबारा फिर एक बार आपको चुनेंगे, किस मुद्दे के साथ जा रहे हैं लोगों के बीच आप, क्या एजेंडा है आपका? जी, मेरे पास यही एजेंडा है जो आज तक 5 वर्षों में जब भी रहे हैं तो केस नहीं होने दिए हैं। जो भी कार्य जो भी विवाद हुआ है उसको हम लोग बैठ के आपस में निपटाने का काम किए हैं। जी, लोगों से कैसा रुझान मिल रहा है, कितना सहयोग कर रहे हैं लोग, क्या रुझान है वहाँ पर? बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है, लोगों का बहुत सहयोग कर रहे हैं। जी, अच्छा ये बताइए विनोद जी कि आपके यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए, उसके अंतर्गत कितना कार्य हुआ, कितने लोगों को आवास आवंटित हुआ? जी, 16 से अब तक मैम 287 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को आवास दिया गया है। जी, और वृद्धा पेंशन योजना की क्या स्थिति है, बुजुर्गों को पेंशन नियमित तौर पर मिल रहा है समय से? जी जी, वो तो अब ऑनलाइन बैंक खाता में जाता है, जिस तरह से वहां से पेमेंट आता है उनके बैंक में चला जाता है। जी, विनोद जी इस वक्त आपके क्षेत्र में और क्या प्रमुख समस्या सामने आ रही है? ऐसे तो समस्या सामने आता ही रहता है मैम।
इस बार जी तो प्रमुख रूप से कोई जी जी प्रमुख रूप से है जो कि हम लोग के क्षेत्र में पानी जल जमा हो गया है, बारिश जो अधिक हुई है और वही है। तो निकासी की क्या व्यवस्था है, जल निकासी की आपके यहाँ? जल निकासी की कोई मतलब व्यवस्था ही नहीं है मैम हमारे पंचायत। व्यवस्था नहीं, तो इसके लिए जी तो इसके लिए आपने कोई कार्रवाई नहीं की, कहीं पर आवेदन लिखित तौर पर दिया है? जी इसके लिए हम लोग एक बार 1986 में जन आंदोलन किए थे सर। जी जी तो बहुत पहले की बात हो गई। इस वक्त जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है तो लोगों को बहुत परेशानी होती होगी। जी नहीं तो मैम 12 वर्षों से तो इधर बारिश हुआ नहीं, इसलिए लोग ध्यान दिया नहीं। जी इस बार मैम बहुत बारिश हुई है तो हम लोग सोचे हैं कि इसका निकासी का व्यवस्था के लिए फिर ज्ञापन डीएम को दिया जाएगा। जी हमारे चैनल के माध्यम से विनोद जी सरकार से कोई मांग करना चाहेंगे आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए? मैम जो हमारे पंचायत में सरकार के द्वारा जो योजनाएं आती है वो आता रहे, रेगुलर आता रहे, उसी पर हम लोग जो है पंचायत का विकास करते रहेंगे। मुखिया जी ये बताइए, इतने वर्षों से आप हैं वहां पर कार्यरत, आपका पंचायत ओडीएफ मुक्त हुआ कि नहीं? शौचालय पर कितना कार्य हुआ आपके यहाँ? जी शौचालय पर भी ओडीएफ हुआ है मैम। ओडीएफ मुक्त हो गया आपका पंचायत? जी जी। एक आखिरी सवाल मुखिया जी, चुनाव जीत करके आप दोबारा आते हैं अगर, तो इस क्षेत्र के विकास के लिए और कोई नई योजना आपकी या पुराने कार्यों को ही आगे बढ़ाना है? जी 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 मैम, पुराने कार्य को ही अधूरा जो पड़ा हुआ है उसको पूरा करना है मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी बिहार न्यूज से बातचीत करने के लिए। जी मैम नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत भदवास प्रखंड महुआ से मुखिया विनोद कुमार राय, जिन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान अपने क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है, योजनाओं को धरातल पर उतारने की कोशिश की है, मगर फिर भी अभी बहुत से कार्य अधूरे रहे हैं, कुछ बच गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताया कि अगर क्षेत्र की जनता उन्हें दोबारा मौका देती है तो अपने बचे हुए अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे बिहार न्यूज़।